हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि कैश बुक क्या है। कैश बुक का डेफिनेशन लिखिए आप लोग। कैश बुक इज़ अ बुक इन विच ऑल एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड chronologically in order to date of occurrence. Full stop. In cash book, no credit transactions has been recorded. ठीक है, अब समझ लीजिए इसको। लिखा है कि कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसमें सिर्फ और तमाम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसके डेट के हिसाब से। एक भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इसमें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग अलग से एक बुक बनाते हैं जिसका नाम है डे बुक। ठीक है, जिसको हम लोग कैश बुक के बाद पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कैश बुक से रिलेटेड, और ये है Why cash book is called journalized ledger? या फिर क्वेश्चन आता है कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, डैश देने के बाद कमेंट। इसका क्या आंसर होगा बताइए आप। इसका आंसर होगा, इसमें पहले क्वेश्चन समझ लो क्या बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कैश बुक को जर्नलाइज लेजर क्यों बोलते हैं, मतलब कैश बुक को जर्नल भी और लेजर भी क्यों बोला जाता है। इसका आंसर ये है कि कैश बुक में जर्नल और लेजर दोनों का, कैश बुक में जर्नल और लेजर दोनों की बातें जो हैं वो कैश बुक में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम कैश बुक है। जर्नलाइज लेजर इसलिए इसको बोलते हैं। क्या बातें हम लोग जर्नल पास किए हैं इससे पहले। जर्नल में हम लोग देखे हैं कि जर्नल में नरेशन पास किया जाता है, नरेशन लिखा जाता है, और जब हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो उसमें हम लोग नरेशन लिखेंगे। ठीक है, और लेजर क्या है, लेजर का हम लोग फॉर्मेट जानते हैं, और लेजर को जिस तरीके से पास करते हैं डिट्टो सेम उसी तरीके से हम लोग कैश बुक को भी बनाते हैं। कैश बुक जो बनता है वो पूरा डिट्टो लेजर की तरह बनता है, और उसमें नरेशन लिख दिया जाता है, इस वजह से उसको जर्नल भी बोला जाता है। दैट्स वाई कैश बुक इज़ कॉल्ड जर्नलाइज लेजर, क्योंकि उसमें जर्नल का नरेशन होता है और फॉर्मेट और पोस्टिंग करने का तरीका लेजर की तरह ही होता है। आइए, हम लोगों के सिलेबस में आईएससी बोर्ड और सीबीएसई में और वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी कैश बुक को 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 है सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 है डबल कॉलम कैश बुक, नंबर 3 है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कुछ साल पहले सिलेबस में था, लेकिन अभी जो है उसको हटा दिया गया है। ये सिर्फ 2 हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में, एक का नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरे का नाम है डबल कॉलम कैश बुक। अब आप लोग लिखिए अपने कॉपी में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 इज डबल कॉलम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब सिंगल कॉलम कैश बुक। बना के बेचते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, सिंगल नाम से ही नज़र आ रहा है, ये एक ही कॉलम इसमें होगा, सिंगल कॉलम होगा। वो सिंगल कॉलम सिर्फ कैश का होता है। देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैश 2 तरह का है। एक तो जो हार्ड कोर कैश जिसको नोट बोलते हैं या क्वाइन बोलते हैं वो कैश है, और दूसरा अकाउंट्स में
बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है और चेक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको भी हम लोग कैश ही बोलते हैं। ठीक है, तो कैश से रिलेटेड या चेक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली जो कैश, जो हार्ड कोर कैश जिसको नोट बोलते हैं, उससे जो ट्रांजैक्शन होता है उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये बनता कैसे है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। दिस इज डिट्टो, जिसको डिट्टो वर्ड बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द डिट्टो ऑफ कैश लेजर। कैश का जो लेजर है वही जो है सिंगल कॉलम कैश बुक है और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग जर्नल से लेजर पास कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो कैश का लेजर पास किए हैं उसके लिए हम लोग जर्नल बनाए हैं। कैश बुक में हम लोग जर्नल नहीं बनाएंगे बल्कि ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे कैश का सिंगल कॉलम में। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसे है। आप लोग सारा फॉर्मेट पेंसिल से कीजिएगा, जो है पेन से कर रहे हैं, एग्ज़ाम में पेन से करने से नंबर कट जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर है ये भी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर। यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसका बुक रहेगा उसका नाम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कैश और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगल कैश। अगर डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो डबल कॉलम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे यहाँ पर सिंगल कॉलम। डेबिट जानते ही हैं आप लोग, क्रेडिट जानते ही हैं। डेट मतलब डेट होता है, पार्टिकुलर्स मतलब यहाँ पर टू या बाई में आइटम लिखेंगे। लेजर फॉलियो मतलब क्या होता है, उसके बाद एक लेजर बनेगा, वो वहाँ पर जाएगा, उसका नंबर यहाँ पर लिखना होता है। वाउचर नंबर क्या होता है, वाउचर नंबर का मतलब होता है कि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कंपनी या कोई भी फार्म है वो लोग एक वाउचर बना लेते हैं। वाउचर इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। उसको बना लिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि हमने ये खर्चा किया या ये इनकम हुआ, और उसमें मैनेजर का सिग्नेचर रहता है। उसी बेस पर अकाउंट बनाया जाता है और उसी वाउचर्स के बेस पर बाद में ऑडिट किया जाता है। ऑडिट क्या है, ऑडिट इज़ नथिंग बट टू वेरिफिकेशन और चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद अमाउंट है, अमाउंट हम लोग जानते ही हैं, डेट पर फिर यहाँ पर सेव। अब देखो, कैश बुक बनाने के लिए हम लोग को तो ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, हम लोग को वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर उसका लेजर पोस्टिंग करना है। अभी तक हम लोग जितना भी लेजर में बनाए थे उसमें पहले जर्नल बना लेते थे, उसके बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग इजीली कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शन दिया है उसको डायरेक्टली जो है लेजर पोस्टिंग करना है। इसका दो तरीका है। नंबर वन ये है कि ट्रांजैक्शन को देखो और उसके बाद दिल में जर्नल एंट्री पास करो। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, कैश परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिल में एंट्री पास कर लिए। उसके बाद कि कौन कौन सा लेजर बनेगा, एक परचेज का लेजर बनेगा, एक कैश का लेजर बनेगा। तो परचेज का लेजर बनाना नहीं है हम लोगों को सिर्फ कैश का लेजर बनाना है। तो अब ध्यान दो कि जर्नल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश के लिए क्या है, परचेज बाई,
तो बाई दिस साइड आता है, हम लोग क्या लिखेंगे, बाई परचेज, और अमाउंट लिख देंगे। इस तरीके से है नेक्स्ट वाला कैश सेल्स। जर्नल एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स का तो लेजर बनाना नहीं है, कैश का बनाना है। कैश के लेजर के लिए सोच लीजिए टू सेल्स होगा, तो कैश में हम लोग टू सेल्स। ऐसे जितना भी ट्रांजैक्शन आता रहेगा उसका दिल में जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसका दिल में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग कैश बुक में लिख लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद ये जैसे हम लोग लिख लिए टू सेल्स, उसके बाद हम लोगों को नरेशन लिखना होगा। नरेशन लिखना तो सब बच्चों को आता है। बीइंग लिख के जो क्वेश्चन है वो उतार दीजिए, या फिर अपना मन से लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर था बीइंग कैश सेल्स, यहाँ पर जैसे होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, ये एक नॉर्मल तरीका है जो समझने वाला तरीका है, लॉजिकल है। दूसरा एक याद करने वाला तरीका भी बता देते हैं। याद करने वाला तरीका क्या है, देखिए कैश बुक डेबिट साइड में ऑलवेज इनकम रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में ऑलवेज एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो आप लोगों को ट्रांजैक्शन देख के समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंस है या इनकम है। जहाँ इनकम नज़र आए उसको टू में लिख दीजिएगा, जहाँ एक्सपेंस नज़र आए उसको बाई में लिख दीजिएगा। प्रीफरेंस दीजिएगा समझ के करने। अगर नहीं समझ में आता है किसी बच्चों को तो वो वैसे भी बना सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जहाँ एक्सपेंस नज़र आए वहाँ पर बाई परचेज, जहाँ पर इनकम नज़र आए वहाँ पर। एक बात खास ख्याल रखना है, हम लोग जानते हैं कि जिस चीज़ का लेजर बना रहे हैं उसमें उस चीज़ का नाम नहीं आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है बच्चों से। कैश के लेजर में कैश का नाम आ जाता है। जैसे जनरल एंट्री पास किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वो टू सेल्स लिखने के बजाय टू कैश लिख देता है, तो ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा। जिसका लेजर है उसमें कभी भी उस चीज़ का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सिंगल कॉलम कैश बुक। एट द लास्ट जब सारा एंट्री जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग पास कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस जैसे लेजर का करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सारा डेबिट साइड को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, और जितनी जो अमाउंट यहाँ लिखेंगे एकदम वही अमाउंट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड का जो भी आइटम है सारा को माइनस करेंगे, जो यहाँ बैलेंस बचेगा। और लास्ट डेट ऑफ मंथ जो है, जैसे मान लो 31 मार्च है 2015, लास्ट डेट देके हम लोग बाई बैलेंस सीडी, मतलब इस साल महीने का कैश बुक क्लोज हो गया, और फिर नेक्स्ट मंथ में जाकर इसको हम लोग ओपन भी कर लेंगे। 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस सीडी, तो जो बैलेंस सीडी होगा वही बैलेंस सीडी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सिंगल कॉलम कैश। अब इस पर हम लोग सम बनाएंगे।